कंपनी में आप काम करने जाओ तो टर्म्स एंड कंडीशन की बहुत बड़ी फाइल एक आपके पास आ जाती है कि इस पे सिग्नेचर करो, हमारे सारे नियम कानून मानो, तब जाकर के ये काम तुम कर सकते हो। तो भगवान राम ने भी माता शबरी को जब पांचवी भक्ति बोली, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। शबरी मेरे मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप तो कोई भी कर सकता है, किसी भी क्षण कर सकता है, किसी भी पल कर सकता है। कोई शुद्ध अशुद्ध अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। अशुद्ध हो तो मन में जाप करो, शुद्ध हो तो माला पे जाप करो, लेकिन कंडीशन क्या रखी? दृढ़ विश्वासा कि मंत्र जाप जो कर रहे हो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। बगैर विश्वास के यदि आप मंत्र जाप करोगे, बिना अर्थ जो मंत्र का अर्थ होता है उसके चिंतन के, बिना चिंतन के यदि मंत्र जाप करोगे तो कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भी मंत्र हम बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं पूजा करवाने के लिए तो वो मंत्र बोलते हैं, तचक्षुर्देवहितम पुरस्ताद शुक्र मुचरत पश्येम श्रद्धा शतम, कि आप 100 वर्ष तक देखें। जीवेम श्रद्धा शतम, आप 100 वर्ष तक जिए। श्रृणयाम श्रद्धा शतम, आपके कान 100 वर्ष तक कार्य करते रहे। प्रप्रवाम श्रद्धा शतम, आपकी वाणी 100 वर्ष तक धर्म का उपदेश करती रहे। ये सब आशीर्वाद होते हैं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, ये सब आशीर्वाद होते हैं। तो भगवान राम ने विश्वास यानी भक्ति और विश्वास यानी शिव, भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है और माता जगत जननी मां पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के सबसे पहले मंगलाचरण में लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, कि मैं ऐसे भवानी शंकर को नमन करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तो भक्ति सद्गुरु के चरणों में सेवा करने से ही प्राप्त होती है। अभी श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का चातिः विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदानोधरम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप देखिए, जो मांस बेचने वाला व्याध, उसको कहां से भक्ति आ रही है? लोग प्रश्न करते हैं कि साहब हम पूजा में नहीं बैठ पाते, माला नहीं जप पाते, तो क्या हमें भगवान मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? भले ही अपने गृहस्थाश्रम में रह करके आप माला जाप ना कर पाओ, परंतु आपकी हर श्वास में राम का नाम होना चाहिए। तो माला जो जप रहा है उससे पहले आपको भगवान की प्राप्ति होगी और उससे पहले आपके सारे काम बनेंगे। हर श्वास में राम का नाम होना चाहिए। हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर पल अपने सद्गुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें भगवान की ओर प्रेरित किया है, हमें धर्म की ओर प्रेरित किया है। तो वही व्याध का कार्य था। व्याध मांस बेचता था और क्या करता था? सारे ग्राम तक रखते थे उसमें। यदि कोई पाव भर मांस लेने आता था तो दूसरी तरफ रख देता था और सारे ग्राम में पाव के हो जाते थे, एक पाव के।
कोई मांस लेने आता था, आधा किलो चाहिए तो शालिग्राम जी को रख देते थे, तो शालिग्राम जी आधा किलो के हो गए। तो भगवान को अपने वश में करने की हमको शक्ति चाहिए। भगवान तो किसी के भी वश में हो जाते हैं। एक मैं प्रसंग सुन रहा था कि नामदेव जी का बहुत सुंदर प्रसंग है, जो शायद महाराष्ट्र में कहीं उनका मंदिर भी है, मुझे नाम विस्मृत हो रहा है। वहां पर नामदेव जी ने भगवान से, जब नामदेव जी से भगवान प्रसन्न हुए और बोले क्या वर चाहते हो, तो नामदेव जी ने एक ही वर मांगा कि प्रभु जहां पर आपका मंदिर हो वहां पर मेरी समाधि होनी चाहिए, ताकि जो भी भक्त आपको प्रणाम करने जाए इस नामदेव के सिर के ऊपर पैर रख करके जाए और आपको प्रणाम करे, ताकि मुझे भी आशीर्वाद मिलता रहे। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए नामदेव जैसे, जिन्होंने कीर्तन को प्रधान बनाया, जिन्होंने भक्ति को प्रधान बनाया और अपने इष्ट का आराधना की, अपने इष्ट की पूजा की, अपने इष्ट की अर्चना की। केवल भक्ति जागृत करनी आनी चाहिए। तो भक्ति अपने सद्गुरु की सेवा करो और निस्वार्थ सेवा करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सेवा करके हम किसी को बोलते हैं ना, तो उस सेवा का जो पुण्य मिलना होता है वो क्षीण हो जाता है। निस्वार्थ सेवा करो, गुप्त सेवा करो। कहीं भी गुरुदेव का कोई प्यारा शिष्य यदि आपको परेशानी में दिख रहा है किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, तो उसकी सेवा करो। ऐसा नहीं कि केवल धन की सेवा हो, केवल आकर के जब गुरुदेव आ जाए तब ही सेवा हो। किसी भी क्षण आप सेवा कर सकते हो, किसी भी पल सेवा कर सकते हो। तो भागवतकार कहते हैं कि व्याधस्या चरणम, कि व्याध की ऐसी कौन सी भक्ति थी कि भगवान उस पर रीझ गए। और फिर कहते हैं ध्रुवस्य चमयो, कि बालक ध्रुव की कौन सी आयु थी भक्ति करने की कि उसको परमात्मा प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि ध्रुव जी केवल 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान नारायण के दर्शन कर लिए। 5 वर्ष की कोई अवस्था होती है, 5 वर्ष में तो बच्चा कुछ नहीं जानता, ना अपना जानता है, ना पराया जानता है, ना सपने देखता है। परंतु बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरे नारायण मुझे दर्शन देंगे। नारद जी ने बहुत खटकाया कि तुम छोटे से बालक हो, वहां शेर, चीता, जानवर सभी लोग रहते हैं, वहां कैसे भक्ति करोगे? और तुम्हें भूख प्यास सब लगती है ना, मनुष्य ही तो हो तुम। परंतु ध्रुव का दृढ़ संकल्प था कि मेरे को नारायण की प्राप्ति करनी है, उनकी गोद में बैठना है। तो उस संकल्प के साथ वो पहुंचे, और जब उनका संकल्प दृढ़ देखा तो नारद जी ने साधु बनकर के उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र दिया कि तुम इसका जाप करो और भगवान नारायण की प्राप्ति करो। तो इसे क्या सीख मिलती है कि हमको पहले चलना पड़ेगा। 2 कदम चलोगे तो परमात्मा आपके लिए 8 कदम चल करके आपके द्वार पहुंच जाएगा। तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो गजेंद्रस्य का विद्या। भागवतकार कहते हैं कि गजेंद्र के पास कौन सी ऐसी विद्या थी कि उसने भगवान की प्राप्ति कर ली। गजेंद्र तो हाथी था, जानवर कैसे भक्ति करेगा? लेकिन गजेंद्र की कथा में आता है कि जब गजेंद्र ने साफ स्वच्छ तालाब देखा तो उस जल में क्रीड़ा करने लगा। जल में क्रीड़ा करने लगा तो जो नीचे की मिट्टी थी वो ऊपर आने लगी और गजेंद्र धंसने लगा। इतने में बराह
मतलब मगरमच्छ ने आकर का गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पत्नी अपने बच्चों से बोला कि मुझे बचाओ, सूंड से मुझे खींचो। लेकिन पत्नी ने कहा कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम नहीं मरेंगे, हम जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के। हथनी चली गई अपने बच्चों को लेकर के। हर तरह से गजेंद्र ने प्रयास कर लिया, जब कोई भी आस नहीं मिली, अंतिम क्षण था, बगल में कमल का पुष्प था, गजेंद्र की सूंड केवल इतनी मात्र बची, पुष्प तोड़ा और कमलापति को याद किया, और जैसे ही याद किया वैसे ही भगवान नारायण प्रकट हो गए और मगरमच्छ का उद्धार किया और अपने भक्त गजेंद्र का बचाव किया। तो हमारी ओर से देरी होती है, वो तो हमारे पास हर पल साथ रहते हैं। महाराज जी का एक बहुत प्यारा भजन है, बंशे वाले बदला ठिकाना